मैं कच्छ जिले से आता हूँ, जहाँ उसने पूरा झूठ का साम्राज्य खड़ा किया। हजारों किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ी उसके ज़मीन। मैं वहाँ के कलेक्टर से मिला, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो आप? बोले ऊपर से बहुत दबाव। आप समझिए, लोगों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बेटा। चुनाव आने वाले और इनके पास जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई बताने के लिए समाज के पास कि हमने क्या डिलीवर किया, घोषणा पत्र कुछ भी नहीं है। जिन वादों के साथ उन्होंने नारे दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहीं पीछे छूट गया। तो अब ये धर्मांधता की चादर उड़ा करके समाज को भ्रमित करके दिशा भ्रम पैदा करना है। जनता से प्रार्थना करता हूँ, आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, आप अपने एमएलए एमपी चुनो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्कॉलर है इस विषय में। वो इन्हीं शेयर को गिराता है और उसमें पैसा कमाता है, उसका बिजनेस है। वहाँ अमेरिका में कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका मन वचन कर्म एक है। वो हिंदू है, वो कोई भी हो सकता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या मतलब है? जो हिंडनबर्ग है अमेरिकी शोध कंपनी, ये एक फ्रॉड शोध कंपनी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका में खुद बैन कर रखा है हिंडनबर्ग को। और ये ऐसे एशियन जितने भी बिलियनर मिलियनर बनते हैं उनके ऊपर हमेशा ऐसा शोध करते हैं। जैसे पहले एक बताया गया कि एक निकोला नाम की कंपनी थी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही डुबाया था। अडानी जी ने, मैं कच्छ जिले से आता हूँ, जहाँ उसने पूरा झूठ का साम्राज्य खड़ा किया। हजारों किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ी उसके ज़मीन। मैं वहाँ के कलेक्टर से मिला, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो आप? बोले ऊपर से बहुत दबाव। आप समझिए, उसने झूठ की बुनियाद पर ही आपका हमारा पैसा लूटा, समाज का। इस तरीके से अगर हिंडनबर्ग को आप आरोप कर रहे हैं तो जब उस पर केस लगेगा सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। वो तो कह रहा केस लगाओ, हिम्मत है तो। ये उसको छू भी नहीं सकते हैं। उसने जितनी कंपनियों को आज तक छुआ, सारी कंपनियां धराशायी हो गई हैं। आप समझिए बेटा, ये गंभीर प्रश्न है। अगर ऐसा होता तो सदन में चर्चा हो जाती, सारे सदन को अपने विश्वास में लेकर के हिंडनबर्ग पे कानूनी कार्रवाई हो जाती। क्यों भाग रहे हैं ये? बाबा जी, हिंडनबर्ग खुद अमेरिका की शोध कंपनी है और वहीं पे बैन है। आपको पता है? यूरोपीय, ये एक यूरोपीय साजिश है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? बाबा जी मैं ये बताइए कहाँ तक पढ़ी लिखी है? हिंडनबर्ग के बारे में आप कह रही हैं? अरे हिंडनबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्कॉलर है इस विषय में। वो इन्हीं शेयर को गिराता है और उसमें पैसा कमाता है, उसका बिजनेस है। वहाँ अमेरिका में कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर। वो एक खुला देश है, खुली स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को आज़ादी के साथ प्रकट कर सकते हो, तभी तो इतना सब सारी दुनिया का थानेदार है। लोग क्यों है? आप बताइए, वो हमसे गरीब देश था, इतना ऊंचा कैसे उठ गया? वो चाइना हमसे बहुत गरीब था, इतना ऊंचा कैसे उठ गया? खुली सोच के कारण। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में था तो बंदी भाइयों में कार्य कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को निर्माण करना। भारतीय समाज में मौजूदा वर्ण व्यवस्था जो है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मानव शरीर के भीतर की स्थिति है कैसे, ये जानिए। शूद्र सफाई कामगार, ये मानव शरीर में मल मूत्र पसीना तथा का बार फेंकता है। वैश्य जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम प्राण लेते हैं, जो हम विचार करते हैं, तीनों को मिलाता है, डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है। क्षत्रिय बिना रुके थके निर्बाध गति से शरीर रूपी देवालय को संचालित करता है। और ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ब्राह्मण स्वरूप, ये ब्रह्म का आभास कराती है कि प्रकृति ने हमें भारत की धरती पर क्यों प्रकट किया, किस उद्देश्य के लिए प्रकट किया। मोहन भागवत जी ने बहुत समय के बाद इस विचार को आत्मसात किया और कहा कि वाकई ये जो जातियां हैं, जो भारत में मौजूद वर्ण व्यवस्था है, ये पंडितों के दिमाग की उपज है। पंडित मतलब विद्वान लोग, है ना, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ये जो है निर्मल अमल का भेद समझे बिना हम उसकी गहराई में नहीं उतर सकते। निर्मल का मतलब है मल रहित होना, और अमल का मतलब है उसे हम छू भी नहीं सकते, उसे गंदा नहीं कर सकते। तो जब तक हम शब्दों की गहराई में नहीं उतरेंगे, हमें सनातन संस्कृति के उस विराट स्वरूप का अभ्यास भी नहीं होगा, ना हम उसको आत्मसात कर पाएंगे। अब आपका प्रश्न करिए। जो मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे ब्राह्मण जो है वो विरोधाभास बिल्कुल प्रकट कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? किस तरीके से, क्या विरोधाभास है? कि ये जो ब्राह्मणों को कहा गया है कि ये वर्ण व्यवस्था, कहा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार बनाई गई वर्ण व्यवस्था है, इसका कोई मोल भाव नहीं है। और जबकि कहा जाता है कि मोहन भागवत खुद एक ब्राह्मण है और उन्होंने ब्राह्मणों का ही विरोधाभास किया है इस स्टेटमेंट के द्वारा। आप एक पत्रकार हैं? हाँ जी। श्वास लेते हुए राम करा बोल के दिखाइए। श्वास लेते हुए, जो हम श्वास लेते हैं इसे ऑक्सीजन कहते हैं। जो हम
छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, राइट। दोनों में शुद्ध कौन सा है, ऑक्सीजन कि कार्बन डाइऑक्साइड? क्या शुद्ध है बताइए? शुद्ध नहीं है ये तो एक, शुद्ध क्या है? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें जीवन देता है या कार्बन डाइऑक्साइड हमें जीवन दोनों से किसी न किसी जीव का चालन हो रहा है। किसी न किसी जीव को नहीं, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो पेड़ के पास जाता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। दिस इज योग। ओके दुनिया में कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्गम कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है और मौन को प्रकट करते हैं ये पेड़ पौधे। ये 90 डिग्री पर खड़ा है, हम 90 डिग्री पर चल रहे हैं, इसके बीच हमारे बीच क्या रिश्ता है ये योग सिखाता है। भागवत जी ने बहुत लंबे समय के बाद, मैं तो 45 साल से इस अभियान को चला रहा हूं, उसका नाम था वार फॉर प्योर, शुद्ध के लिए युद्ध। आज मैं उसका नाम बदल रहा हूं, अब उसका नाम है शुद्ध के लिए बुद्ध। हम अपनी चेतना के भीतर एक नया संसार प्रकट करेंगे और इस धरती पे एक हंसता खेलता मानव आएगा। इसी मिशन को लेकर मैं 45 साल से बच्चों में बंदियों में काम कर रहा था। मेरे मिशन को उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं उनका करतल ध्वनि से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं वैज्ञानिक अनुसंधान करताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। मैंने 2015 को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और ये कहा था कि आप घोषणाएं करिए। पहली बार 21 जून 2015 को जब विश्व योग दिवस मनाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था कि आप ये 2 घोषणाएं करिए, योग इज 1 to 1, और ये जो संसार में जातियां हैं सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इसे औजार बना लिया जिसके कारण भारत रसातल में जा रहा है। हम सनातन संस्कृति के बल पे सारी दुनिया को एक परिवार बना सकते हैं, मैं ये कहने आया हूँ। अभी बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें इस्लाम धर्म को उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है। कहा है कि इस्लाम धर्म के लोग तो केवल 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वे लोग जाके हिंदुओं की बहू बेटियां उठाते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बेटा। चुनाव आने वाले और इनके पास जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई बताने के लिए समाज के पास कि हमने क्या डिलीवर किया, घोषणा पत्र कुछ भी नहीं है। जिन वादों के साथ उन्होंने नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो कहीं पीछे छूट गया। तो अब ये धर्मांधता की चादर उड़ा करके समाज को भ्रमित करके दिशा भ्रम पैदा करना चाहते हैं। उसमें ये लोग आएंगे जिनके आप नाम ले रहे हैं, ऐसे अनेकानेक लोग आएंगे, ये तरह तरह की बातें करेंगे। अभी 2 दिन पहले इसी जगह एक धर्म संसद हुई है, वो क्या कह रहे थे, मारो काटो फाड़ो। अरे योग में सबसे पहला स्रोत अहिंसा। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है उस इंसान से इंसान ही नहीं हिंसक पशु भी बैर त्याग देते हैं। ये है भारतीय सनातन संस्कृति। हम ये कहने आए। बागेश्वर धाम के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही है कि अभी उनकी जान माल को खतरा है, और एक तरफ कहा जाता है कि वो किसी का भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बेटा ये सारा, वही तो कह रहा हूँ आपको, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सारी धर्मांधता की चादर फैलाई जा रही है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। वो मूल विषय से समाज का ध्यान भटक जाए और वो वोट कर दें। मैं देश की जनता से प्रार्थना करता हूँ आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, आप अपने MLA MP चुनो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। अगर आप चाहते हो भारत में सच्चा लोकतंत्र आए और देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागे और दुनिया खुशहाल बने, तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए। मतलब अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो गलत बोला? हिंदू एक जीवन पद्धति है बेटा, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है। वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या मतलब? मुस्लिम तो मानते ही नहीं अपने आप को हिंदू, आप किस तरह से कह रहे हो? हिंदू एक जीवन पद्धति है। इस्लाम के अंदर कुरान मतलब बुराइयों से उरीण होना। सबका संदेश एक है, मैं पहले कह चुका, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए। इसके बावजूद भी देखो क्या नाम है, बाबा रामदेव जी सबके सामने ऐलान कर, फिर वही बात है, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनको मानसिक इलाज की जरूरत है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं? मानसिक संतुलन बिल्कुल। अब ये जो स्टेटमेंट है, एक तरफ हम योग की बात करते हैं, सारे संसार को एक परिवार मानते हैं, और दूसरी तरफ आपस में भाई भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर 4 भाई हैं आपस में, वो झगड़ेंगे तो वो घर उन्नति कर सकता है? बताइए।
नहीं कर सकता ना। तो ये भारत भी तो एक परिवार है, हम तो सारा वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, सारा संसार हमारा परिवार है। हमारे यहाँ के बच्चे एनआरआई बन के, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई अमेरिका की, तो दुनिया में कितनी खुली सोच है। तो हम भारत के लोग विश्व के गुरु बनना चाहते, तो उनसे बड़ी सोच हमें अपडेट करना पड़ेगी। वो ड्रोन पे उड़ रही दुनिया, हम बैलगाड़ी के बैरिंग पे लेके खड़े, इससे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बेटा, हिंदू एक जीवन पद्धति है। ये जो है, ये वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता। हमारा जो देश है वो भारतीय संविधान से चलता है। 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को संकलित करके भारतीय संविधान बनाया। उस संविधान के तहत कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाकर हम जिएंगे तो भारत की धरती समृद्धि, खुशहाली के गीत गाएगी और सारी दुनिया उससे सीखेगी कि ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जहां रामराज्य होगा। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ये संदेश है। मोदी जी तो पूरा विश्व गुरु बनाने के तदाद में है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत। हाँ, तभी तो एक अडानी जी को लेकर के वो सारा ये सदन में कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। सदन लगातार स्थगित हो रहा है। हमारा जो रिप्रेजेंट करती है वो सदन में 2 दिनों से क्या हो रहा है? सारे दल कह रहे हैं कि आप अडानी पर चर्चा करिए। अडानी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? एक तंबू वाले को इन्होंने अरबों खरबों का मालिक बना दिया और वो गुब्बारा फूट गया। अब उसकी इम्पैक्ट दुनिया में क्या हो रही है? अभी जो है सेंसेक्स में आप देखो, डाउ जोन्स, उसने इसको सिस्टम से बाहर कर दिया, इसका शेयर 0 कर दिया। दुनिया में हमारी कितनी थू-थू हो रही है इस अडानी के कारण। और हमारी जो है, हमारी जो सत्ता वाली ये जो पार्टी है उसकी जांच ही नहीं कराना चाहती। तो आप बताइए, लोकतंत्र है? ये तो राजशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। उन्होंने 2019 में 39 दिनों तक घूम घूम के लोगों से कहा मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। यही तो एरर है। हमें अपने एमपी चुनना चाहिए। हम प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। भारत अमेरिका नहीं है, हमारे अप्रत्यक्ष प्रणाली है। हम एमपी चुनते हैं, जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हमें संविधान के पैरामीटर को ठीक से समझना पड़ेगा, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा।